आ गई। आपको क्या लगता है ये जीवन इतना सरल है? अरे जीवन एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। ये जीवन एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है नारायण। उसके बाद भी सती समझ में नहीं आया, सती को नहीं समझ में आया, क्योंकि आदमी के अंदर जो अहंकार है वो स्वीकृति के मार्ग में बहुत बड़ा प्रतिबंध है। आपके अंदर अहंकार होगा तो आप स्वीकार ही नहीं करोगे। आपकी गलती होने के बाद भी आप गलती स्वीकार नहीं करोगे। और आप यदि विनम्र हो तो आप अपनी गलती स्वीकार कर लोगे, भैया गलती हो। और सती ने गलती स्वीकार नहीं की। जब प्रभु श्री राम के पास से जब सती भगवान के पास पहुंची तो उस समय उनको क्या बोलना था? अच्छा ये बताओ भाई, जब सती भगवान शिव के पास गई थी उनको क्या बोलना चाहिए था? अरे उनको तो यही बोलना था, प्रभु मैं गई हूं और मैंने सीता का रूप धारण किया था, मेरी गलती हो गई और उन्होंने मेरे को पहचान लिया है और वो सचमुच भगवान हैं, आप क्षमा करो, आपके ऊपर मैंने भरोसा, यही तो बोलना था ना। लेकिन सती ने वो बात नहीं बोली, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं नारायण, और वो बहुत सारी कमियां आड़े आती हैं, आपकी सरलता के मार्ग में बाधा बन जाती हैं। और उस समय भी उन्होंने ये झूठ बोला, भगवान शिव से झूठ बोला, बोले मैंने तो कुछ नहीं बोला, यूं बस गई और प्रणाम करके आ गई। उन्होंने नहीं बोला कि मैं सीता का रूप धारण करके गई थी। और वो परीक्षा में पास हो गए, वो प्रभु श्री राम भगवान है, ये बात नहीं बोली। उन्होंने कहा मैंने तो यूं प्रणाम कर लिया और वापस आ गई। और भगवान शिव ने नारायण ब्रह्मा जी को पहले ही कहा था जब वो मेरे ऊपर संदेह करेगी और उसी समय मैं उसका त्याग कर दूंगा, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। आज जैसे ही नारायण आज दो बातें हो गई, एक तो भगवान शिव के ऊपर अविश्वास और दूसरा उन्होंने सीता का रूप धारण कर दिया था। और भगवान शिव ने देखा था नारायण सीता के रूप में, और भगवान शिव सोच रहे थे सीता का रूप तो मेरी इष्ट है, आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा राम की पत्नी और वो सीता वो मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी आराध्या। और इन्होंने रूप धारण किया उसका, अब बोले ये मेरी पत्नी के रूप में, अब मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी नारायण, और जैसे नारायण प्रतिज्ञा कर दी और वो बात मालूम पड़ गई सती को, अब तो कुछ हो गया है। और उसके बाद भगवान शंकर उनका त्याग करके समाधि में बैठ गए। रामचरितमानस में वर्णन आता है भगवान शिव नारायण, ओहो भगवान शिव की बहुत लंबी समाधि होती है, बहुत लंबी समाधि होती है। और माँ अब सती विरह में व्याकुल हो गई, विरह में व्याकुल रहती और वो भगवान शिव के पास बैठकर साधना करती नारायण। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति की बेटी हैं सती, दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, और भगवान ने नारायण उनको मन से त्याग दिया है और वो बाहर से बहुत व्यवहार अच्छा करते हैं। भगवान शिव सती के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं ना, ऐसा नहीं है। त्याग देने का मतलब एक पत्नी के रूप में त्याग है वहां, और वो अपने पास रखते हैं, अपने पास रहती हैं वो सती। और सती समझती हैं अब इस शरीर को मैं छोड़ूंगी, इस शरीर को मैं अब रखूंगी नहीं, लेकिन अब कैसे छोड़े नारायण। और ऐसे घटना घट जाती हैं। दक्ष प्रजापति उनके पिता है और वो भगवान शिव के साथ नारायण द्रोह करते हैं, भगवान शिव को नहीं मानते। भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया हुआ है। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश करते हैं और उस सभा में भगवान शंकर भी बैठे हुए हैं। भगवान शंकर बैठे हैं नारायण। आज जैसे दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश करते हैं, सभी लोग उठकर
दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव तो बैठे हैं अपने ध्यान की मुद्रा में, ध्यानस्थ है और उनके आने के बाद भी उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। अन्य लोग उनको उठ करके प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ देते नारायण। दक्ष प्रजापति देखता है कि भगवान शिव ने मेरे को प्रणाम नहीं किया और ये मेरा दामाद है, बेटे के जैसा है और इसको उठ करके मेरे को प्रणाम करना था, लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया। क्रिया दक्षो दक्ष, थोड़ा अभिमान है, दक्ष में नारायण अभिमान है और इसीलिए फिर उन्होंने क्रोध में आवेश में आके भगवान शंकर को श्राप दे दिया, आज के बाद तुमको किसी कार्यक्रम में हम बुलाएंगे नहीं। उन्होंने कहा आज के बाद किसी यज्ञ याग में शंकर का कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। और वो प्रजापति था नारायण, वो एक सम्राट था, उन्होंने आदेश दे दिया अब शिव का कोई सम्मान नहीं करेगा। बहुत बड़ा नारायण अपमान किया भगवान शिव का। उसके बाद भगवान शंकर वापस आ गए और वापस आने के बाद उन्होंने सती के साथ इसकी कभी चर्चा नहीं की। वर्षों बीता नारायण और उसके बाद फिर दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी को निमंत्रण नहीं देते हो जानबूझकर, तो उसका मतलब है कि आप उसका अपमान कर रहे हो, आप तिरस्कार कर रहे हो। नहीं देना, निमंत्रण नहीं देना भी एक प्रकार से अपमान है, तिरस्कार है। और वो दुनिया को दिखाना चाहता था नारायण, मैं शिव के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूं, नहीं रखता हूं। अब उस यज्ञ में नारायण सभी लोग आने लगे और सती को मालूम पड़ा मेरे पिता के घर में यज्ञ है, मेरे को जाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की उन्होंने, लेकिन भगवान शिव ने नारायण आज बोला उनको, हे देवी तुम्हारे पिताजी तुमको भले ही प्रेम करते हो, लेकिन वो मेरे से प्रेम नहीं करते हैं और तुम जाओगी तो तुम्हारे साथ वो सम्मान नहीं करेंगे और जब वो अपमान करेंगे तो तुम सहन नहीं कर पाओगे और तुम शरीर छोड़ दोगी, इसलिए तुमको जाना नहीं चाहिए। लेकिन नारायण पुनः नहीं माना, सती ने पुनः भगवान शिव की बात नहीं मानी। पहले भी उन्होंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और आज भी अभी भी नहीं मान रही हैं। इसलिए ध्यान देना भैया, बात मानना बहुत जरूरी है। हाँ, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो एक दूसरे की बात मान के रहना पड़ता है, मन मान करके, मन मार करके। आप सामने वाले की बात मानो। अपने माता पिता कोई बात बोले तो बोले हाँ मान लेते हैं। कोई देवरानी ने बोला नारायण, हाँ मान लेते। जेठानी ने बोला, हाँ मान लेते। पति ने बोला मान लेते हैं और पत्नी ने बोला तो भी हम मान लेते हैं। सुन तो लो भाई, सुन तो लो। आपको नहीं भी मानना हो तो ना मत बोलो, केवल सुन तो लो, प्रेम से सुन लो, गर्दन हिला दो। ये बहुत बड़ी नीति है दिनेश। आपके भाई लोग कुछ बोल रहे हो ना तो पूरी बात होने के पहले ना 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 ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आप सुनो, वो क्या वो पूरा पूरा सुनो, पूरा अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। आपको अपने मन की भी करना हो नारायण तो आप पहले सुन लो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। और उसके बाद फिर उसको लगेगा कि कम से कम हमारी बात सुन तो ली है, सुन तो ली है। और आप सुनने के पहले ही बोलोगे ना ना, वो सामने वाले को लगेगा कि यार मेरी बात भी नहीं सुनी उन्होंने, मेरी बात भी नहीं सुनी। एक नीति शास्त्र है ये, घर में आप अपने परिवार में रहने का नीति शास्त्र। आप स्वीकार करो, उसकी बात सुन लो, पहले अच्छी तरह से सुन लो। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि वो बोलते बोलते अपने से भी ज्यादा अच्छी बात बोले। हाँ, ऐसा हो जाता है। कई बार छोटा आदमी भी बहुत ऊंची बात बोल देता है जो हमारे मन में नहीं आई।
कई बार बच्चे भी बहुत अच्छी बात बोल देते हैं जो हमारे मन में नहीं ना रहे। अपना एक गुरुकुल चलता है,